मोबाइल फोन से मिस कॉल कर बने भाजपा के सदस्य। फतेहपुर में 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। अखिलेश यादव के बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री, कहा प्रदेश में कानून का राज, कानून तोड़ने वाले को मिलेगी सजा। दरअसल यूपी के फतेहपुर जिले में भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने भाजपा पार्टी कार्यालय आए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिला प्रभारी राकेश सचान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2 तारीख से सदस्यता अभियान पूरे देश में बड़ा पर्व के रूप में पार्टी ने टारगेट दिया है। पहली कार्यशाला हम लोगों की लखनऊ में हुई, जिसमें पार्टी ने सभी विधायक, सांसद, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, जो भी अपेक्षित लोग थे संगठन के, उनकी कार्यशाला की। और उनकी कार्यशाला के बाद हमारी जनपद स्तर पर कार्यशाला हुई। जिले की कार्यशाला जब हो गई तो यहाँ पर सारे पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चों के, संगठन के जुड़ करके माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ फिर मंडल स्तर पर कार्यशाला हुई। फतेहपुर में 23 मंडल है, 23 मंडल में कार्यशाला हुई। सदस्यता अभियान के लिए उनकी कमेटी को, संगठन के लोगों को बुलाया गया। लगभग 329 शक्ति केंद्र हैं, जिसमें सभी शक्ति केंद्रों को, लोगों को बुला करके, शक्ति केंद्र में जितने बूथ हैं उनको बुला करके उस कार्यशाला का आयोजन हुआ। और इसके बाद बूथ स्तर पर भी इस अभियान को दिया गया है, जिसमें 2143 बूथ हमारे फतेहपुर में हैं और 200 का लक्ष्य है। इस तरह से 4,20,600 का लक्ष्य हमारा एक तरह से आता है जो पार्टी ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं और संगठन के लोगों ने अभी नीचे अवगत कराया कि हम इसको 75,000 और बढ़ाकर 5 लाख का सदस्यता का ये अभियान का लक्ष्य पूरा करेंगे। इसी तरह जब 2014 में जब ये अभियान शुरू हुआ तो फतेहपुर ने 1,37,000 सदस्य फतेहपुर में बनाए गए थे। डिजिटल सदस्यता की शुरुआत उसी समय हमारे अमित कुमार शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से इसको लॉन्च किया। पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक सदस्य बने। उस समय भी फतेहपुर ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इसके बाद कोरोना आ गया 2019 में, ये आंशिक तौर पर सदस्यता चली तो उसमें भी 60 लाख से अधिक सदस्य हमारे फतेहपुर के जनपद वासियों ने बनाए। तो इस तरह से फतेहपुर जब भी पार्टी का अभियान सदस्यता का चला है तो बढ़ चढ़ करके पार्टी ने सदस्यता अभियान में हिस्सेदारी ली है। कब से कब तक चलेगा अभियान? ये अभियान चालू हो रहा है 1 सितंबर से 25 सितंबर तक अभियान है और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरा अभियान चलेगा और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये तीसरा चरण चलेगा और 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जो प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्य होंगे उनके रजिस्टर वगैरह बनेंगे। तो इस तरह से ये अभियान पूरी मजबूती के साथ जनपद चलाएगा और इसमें सक्रिय सदस्य बनने के लिए जो भी हमारा सक्रिय सदस्य कोई कार्यकर्ता बनना चाहता है तो उसको ज़रूरी है कि वो प्राथमिक 100 सदस्य बनाएगा और 100 सदस्य बना करके अपने स्मार्टफोन से अपलोड करेगा और उसमें जब 100 सदस्य वो बना के कर लेगा और 100 रुपये नमो ऐप में अपनी उस सदस्यता शुल्क देगा तो वो सक्रिय सदस्य हमारी भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई पद पाने के लिए और कहीं कोई चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय सदस्य होना उसके लिए ज़रूरी होता है। तो सक्रिय सदस्य भी इसी तरह से बनाने की व्यवस्था है और पूरी तौर से पार्टी का जो लक्ष्य है और इस लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपके माध्यम से पार्टी के सभी नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, पूर्व सांसदों को और सभी अपने पार्टी संगठन, मोर्चे और प्रकोष्ठों के लोगों से, मंडल के लोगों से अपील करूंगा कि ये अभियान पार्टी का अभियान है और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में हमारे पार्टी की विचारधारा से जुड़े सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि इस अभियान से जुड़ें
और इस लक्ष्य को पूरा करें और फतेहपुर का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति को पूरा करें। मंत्री वहीं सुल्तानपुर जिले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी के इनकाउंटर कर मारे जाने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ट्विटर पर योगी सरकार पर हमला बोला कि सरकार अब जाति देखकर इनकाउंटर कर रही है। इस बयान पर कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और कानून सबके लिए एक है। पुलिस अपना काम रही है और अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार में कानून व्यवस्था पहले से चुस्त दुरुस्त है। के पास कोई चोरी के मुख्य आरोपी जो मारा गया इनकाउंटर में कि सरकार अब जात धर्म के आधार पर इनकाउंटर करा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। और योगी जी की सरकार लगातार इस मामले में पूरे देश में जानी जाती है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चुस्त और दुरुस्त है और जो भी माफिया लोग थे आज या तो जेल में है या तो यहाँ से भागे हैं। तो उन्होंने जात धर्म को लेकर के बात कही है कि जात धर्म के आधार पर इनकाउंटर हो रहा है। अब वो जात धर्म की राजनीति करते हैं तो इसलिए ये बात करते हैं। हमारी पार्टी कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम करती है। तो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं।